बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कंट्रोल टावर के लिए, ताकतवरों के लिए सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ पेचीदा होती जा रही है और इस सब के अंदर अब जो मामलात हैं, यूं लग रहा है कि गुत्थियां सुलझाने के चक्कर में गुत्थियां उलझती जा रही हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर है, अवाम का प्रेशर अपनी जगह, सियासी जमातों का प्रेशर अपनी जगह, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर अपनी जगह, वेस्ट जिसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है वो सरे फहरिस्त हैं, उनका प्रेशर अपनी जगह। लेकिन इस सब के अंदर दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो कमान जो है वो अब इमरान खान के बेटों, जी हां, इमरान खान साहब के साहबजादे जो लंदन में अपनी वालदा जमाइमा खान के साथ मौजूद हैं और उनके पास रह रहे हैं, किस तरह से वो टेबल्स टर्न कर सकते हैं और किस तरह से कमान अब उनके सपुर्द, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया गया है और ये जो मुतालबा है ये भी पाकिस्तान के ताकतवरों के लिए आप कह लें कि जो इस वक्त चैलेंजिंग सूरत हाल है, उस चैलेंजिंग सूरत हाल में मजीद इजाफा करेगा, इससे चैलेंजेस कम नहीं होंगे, ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन कराम वो ये है कि अगर इस पूरे सिनेरियो को समझना है तो मैं 7-8 आपके सामने पॉइंट्स रखूंगा जिनसे आप इस पूरे मंजरनामे को समझने में आपको आसानी भी होगी और डॉट्स कनेक्ट करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, कॉमेंट नहीं किया, तो वो जरूर कर दें, क्योंकि जो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूं, तो उस असर को जाहिर करने के लिए आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, ताकि इसी तरीके से हम जो हक और सच आवाम तक पहुंचाने की एक कोशिश करते हैं, अदना से अपने हिस्से की शम्मा जलाते हैं ताकि अंधेरा खत्म हो सके, तो वो इसी तरीके से जारी रह सके। नाज़रीन का मेन डेवलपमेंट्स पर आते हैं, लेकिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक जानिब तो चीफ जस्टिस ने, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के जो नजर सानी की अपील है वो उड़ा के रख दी है, बड़ा खड़ाक किया है और अब अगले 16 दिन जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हैं, सबसे सारों की पहले ही अटक चुकी हैं और अब इन्हें समझ नहीं आनी क्या होगा। और इसके ऊपर इमरान खान साहब के वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर जो है बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने भी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नजर सानी अपील मुस्तरद होने पर कहा है कि कौम को बहुत मुबारक हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात 90 रोज में ही करवाने हैं। और इन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तमाम इकदाम 90 रोज में करे। सुप्रीम कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमने तशरीह कर दी है, तमाम अफवाहें अब खत्म होनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि 14 मई को इलेक्शन हो, लेकिन वो नहीं हुए। अब एक जानिब इनके साथ जो होगा वो तो अलग है, आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मामला किधर को जाता है और होता क्या है, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और एक क्लियर मैसेज जो है वो चला गया है। और आने वाले अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से भी आपको उम्मीदें हैं, तो देखना यह है कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सामने भी आईन बहुत वाज़ेह होगा, तो लेट्स सी के पाकिस्तान की तारीख में कौन सा ऐसा चीफ जस्टिस होता है जो हिस्ट्री में अपनी लेगेसी ये छोड़ के जाना चाहता है कि वो आईन से मावरा 90 दिन से आगे इलेक्शंस ले जाने को लेजिटिमाइज कर देता है। तो सारी बात है काजी साहब के ज़हन में भी तो ये होगा, वहां से सरप्राइज आए ना आए, 16 दिन ये जो है इनकी सांसें अब अटकी रहेंगी। और ये जो चीफ जस्टिस ने खड़ाक किया है, इसके साथ जो दूसरा खड़ाक, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आपको पहले ही बता दिया था, चीफ जस्टिस नैब तरामीम में इनके पर खच्चे उड़ाने जा रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अहम सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दी गई, नैब तरामीम में बेनामीदार की आपने तारीफ ही तब्दील कर दी। अब नैब तरामीम से यह लाजिम करार दे दिया गया है कि पहले प्रोसिक्यूशन साबित करे। नैब तरामीम से इस्तिगासा पर गैर जरूरी बोझ डाला गया है। बेनामी के खिलाफ कार्रवाई तो एहतसाबी अमल का मरकज है, कम से कम यह तो तय होना जरूरी है कि असासे करप्शन से तो नहीं बनाए गए। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बर्डन जो है वो सारा का सारा नैब पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूरोप में मौजूद हूं और यहां पे मेरी आमदन है जी एक सर्टेन अमाउंट आमदन है मेरी यहां पे 5000 यूरो जी, और मेरे अकाउंट में आ जाते हैं 50,000 यूरो, और मैं जाके मुझे ये पूछते हैं कि भाई कैसे आए तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे, बता दो और चले जाओ। अगर जायज तरीके से आए, मैं कहूं कि भाई साबित करो मैंने कहां से लिए, तुम साबित करो मैंने कहां से, भाई मेरे पास एक चीज आ गई, मेरे पास एक चीज है, वो मैंने साबित करनी है कि मेरे पास वो कैसे आई, मुझे बताने की इतनी तो होनी चाहिए। पैसे ज्यादा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये चीज है। अच्छा, इस सब के अंदर नैब तरामीम के हवाले से जो 3 रुकनी बेंच है उसने ये समाअत की थी और एडवोकेट मखदूम अली खान ने भी दलाइल दिए और उन्होंने बहुत सी आम चीजें कही, लेकिन चीफ जस्टिस जो हैं वो इस सब के अंदर एक बड़ा सरप्राइज जो है वो देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और मुकम्मल तौर पर इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देख सकते हैं कि चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। वहीं दूसरी जानिब निगरान
निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। वजीर खजाना साहिबा जो हैं उन्होंने कल ये एक स्टेटमेंट दी थी कि जी उनकी स्टेटमेंट सामने आई कि मैंने तो ये हुकूमत ही में पता नहीं क्यों मैं हिस्सा बनी, लेकिन अब उन्होंने इसकी वजाहत की कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने वजाहत तो जारी कर दी मगर कहीं पर एक्शन में कुछ भी एक्शंस में, यानी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ना, तो वो एक्शंस होते हुए नजर नहीं आए। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, डॉलर लोग जखीरा करने के लिए 350 में खरीद रहे हैं, और क्या मुल्क को इस वक्त लावारिस छोड़ दिया गया, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इस सब के अंदर रुपए की कदर में मजीद कमी और शरह सूद बढ़ने के खदशे के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान भी शदीद मंदी देखी गई। आज कारोबार के आगाज से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में मंदी का रुझान देखने में आया। कारोबार के इख्तिताम पर काफी ज्यादा ये कमी हुई, और इस सब के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो आपके सामने है कि मामलात किस तरह से हाथों से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त कोई भी, अल्लाह माफ करे, लेकिन हालात ये इस तरह के हो चुके हैं कि वो मुकम्मल तौर पे हालात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है, और निगरान हुकूमत के लिए बहुत सर मुंडवाते ही ओले पड़े हैं इन्हें। और एक जानिब एहतजाज, अब वकला की तहरीक का ऐलान हो चुका है। ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी होती जा रही हैं, और अब सदर मुमलिकत जो है उनकी तरफ से भी सरप्राइज मिलना है। सदर मुमलिकत ने ये सारे कागज उनके पास है, इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इनकार, उसके बाद सदर का वजारत कानून को खत, वजारत कानून का जवाबी सदर को खत। सदर साहब ने फाइल बनानी है, फाइल तैयार करनी है, उठानी है, और ये फाइल भेज देनी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास। एंड ही इज बाउंड, सदर रियासत का सरबराह है, वो कहेगा तो उन्हें तशरीह करनी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा कि असल मसला क्या होगा और असल में चीजें किस तरफ को चलेंगी। तो ये भी इनके लिए खतरात मंडला रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप देख लें कि ईयू और यूरोपियन यूनियन जो है उनके हवाले से ऑलरेडी खबर आ चुकी है कि उन्होंने कहा है कि फरवरी से आगे अगर आप इंतखाबात लेके गए तो भाई हमारे हाथ खड़े हैं, हम आपके साथ ताल्लुकात नहीं सही रख पाएंगे, हमारे आपके लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तड़ी लगा दी है उन्होंने हमें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है, डिप्लोमेटिक सोर्सेज इसकी कंफर्मेशन दे रहे हैं। आईएमएफ ने इमरान खान साहब से जमान पार्क में जाके मुलाकात की थी, उनसे गारंटी ली थी, और इमरान खान साहब को एतमाद में लिया था आईएमएफ प्रोग्राम के लिए। और उस शख्स का ज़र्फ देखें, हर चीज उसके खिलाफ हो रही थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं ये मुल्क के लिए जरूरी है, इस प्रोग्राम के हम कंटिन्यूएशन इसकी करेंगे, और आईएमएफ ने तब जाके इसे ओके किया। लेकिन उसमें भी आईएमएफ ने कहा कि देखें जी, हम इंश्योर तो नहीं, हम आपका मुल्क चला तो नहीं रहे, ड्राइविंग सीट पे तो हम नहीं है, हम ये इंश्योर तो नहीं कर सकते इंतखाबात वक्त में हो, लेकिन हम उसके अंदर आप देखें कि आईएमएफ चीफ जो है, मिशन चीफ पाकिस्तान, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में सब कुछ आइन के मुताबिक होगा। इसका यही मतलब है कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आइन से ऊपर नीचे हो रहा होगा। उसके ऊपर फिर स्टेटमेंट भी दी वजारत खजाना ने कि ये अननेसेसरी स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, मैं भी समझता हूं नहीं देनी चाहिए, लेकिन आपने ऐसे लूप होल्स छोड़े कि आज वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आज लोग हमें बातें कर रहे हैं। अब आईएमएफ ने भी ये कहा हुआ है कि जी 3 हिस्से हैं आपके उस प्रोग्राम के जिसपे आपने लुड़ियां डाली और आपकी मईशत संभली। एक हिस्सा जो है हमने पीडीएम की हुकूमत को देना है कि वो मुल्क पे लगाए, दूसरा हमने निगरान को देना है, तीसरा हिस्सा मुंतखब हुकूमत को देना है। तो अब आईएमएफ ने जो गारंटी दी थी वो भी एक बहुत बड़ी इस सब के अंदर चीज है। अब जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनका जो दौरा है पाकिस्तान का, उसके इम्कानात इस वक्त बहुत ज्यादा रोशन हो चुके हैं, और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के सितंबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे का इम्कान है। वली अहद पहले मरहले में पाकिस्तान और दौरे के दूसरे मरहले में भारत रवाना होंगे। मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है, जबकि सऊदी वली अहद का मुमकिन दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। सऊदी वली अहद G20 सरबराह इजलास के बाद भारत पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान दौरे पाकिस्तान में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से मुलाकात करेंगे, जबकि उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्के है। इन मुलाकातों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दिफाई ताल्लुकात, मुश्तरका मुसल्लह दिफाई मशकों पर भी बात होगी। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे में सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अब इस सब के अंदर ये जो खबर आई है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और जारी बात है ये पहले ही खदशा है इन्हें, और इन्होंने नया एक इल्जाम लगाना बुशरा बीबी पर शुरू कर दिया है कि जी उन्होंने एक 5 स्टार होटल के अंदर कतर के जो टॉप के लोग हैं उनके साथ मिलकर खान साहब के लिए कोई बात की है। इंटरनेशनल प्रेशर जरूर बढ़ता जा रहा है, और जाहिर बात है आप ये देखें कि फवाद चौधरी साहब जो कि अब पीटीआई में नहीं है, खान साहब के साथ नहीं है, कह रहे हैं कि जी विजिट ऑफ हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान कैन बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। हिज रिलेशनशिप विद पाक आर्मी चीफ एंड ट्रस्ट इन आर्म्ड फोर्सेस कैन अट्रैक्ट ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन SIFC प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कहा ये जो एक नई बनी है फैसिलिटेशन काउंसिल, उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें आ सकती हैं। शहबाज गिल साहब ने इसका जवाब देते हुए, इमरान खान साहब के सबसे वोकल सिपाही हैं इस वक्त, जो इमरान खान के लिए आवाज उठा रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं, और बाहर है इसीलिए ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने खान साहब के साथ लॉयल्टी अपनी प्रूव की है। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ये बड़ी ज्यादा अहमियत की हामिल है। कहते हैं कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ बरादराना रिश्ते हैं, प्रिंस सलमान को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान में बर वक्त इलेक्शन की राह हमवार करवाएं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी 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 बिग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर पब्लिकली सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुतालबा
ہے یہ کہ انہیں چاہیے برادرانہ رشتہ ہے, انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان میں بر وقت انتخابات کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور عمران خان کو فیئر ٹرائل ملے, عمران خان کے ساتھ انصاف ہو. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو جیلوں سے آزاد کروائیں اور پاکستان کی عوام کے لیے ہوا کا خوشگوار جھونکا بنے. اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ اور ایک بڑی اہم ترین چیز ہے جو obviously آپ کو پتا ہے کہ شہباز گل صاحب نے کہی ہے, اور یہ بھی کنٹرول ٹاور اسے دیکھ رہا ہوگا, آبزرو کر رہا ہوگا, اور کنٹرول ٹاور کے لیے یہ سٹیٹمنٹ اب وہ اسے کس طرح سے انٹرسپٹ کرتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت دے دی ہے. یعنی خان صاحب کا اٹک جیل میں پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوگا اور انٹرنیشنل نمبر ملے گا. چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے وکیل عمیر نیازی اور شیراز احمد کے ذریعے سیکرٹ ایکٹ عدالت میں بیٹوں قاسم اور سلمان سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے لیے درخواست دائر کی تھی. سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی. جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو عمران خان سے بیٹوں کی ٹیلی فون پر بات کروانے کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی. اور اس سب کے اندر امپورٹنٹ چیز کیا ہے, کیوں یہ اتنی امپورٹنٹ ہے؟ ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ اس ساری کی ساری صورتحال میں, آلدو ان کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ آئندہ ان کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق ہوگا. عمران خان صاحب ہیز بین ویری کلیئر اباؤٹ دس. یہ نون لیگ تو ہے نہیں یا پھر پیپلز پارٹی تو ہے نہیں, لیکن obviously وہ عمران خان کے بیٹے ہیں, عمران خان کے بیٹے ہیں, اور جمائمہ جو ہیں وہ عمران خان کے بیٹوں کی والدہ ہیں, اور شی ہیز آلویز بین ویری کنسرنڈ. اور جمائمہ نے ویسے یہ بھی ظاہر کیا کہ اعلیٰ ظرفی کیا ہوتی ہے, کہ طلاق کے بعد بھی کس طرح سے آپ ہائی مورل گراؤنڈز پہ رہ کے اپنے معاملات چلا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ظرف جو ہے وہ کسی میں, شاید ہمارے ملک میں بھی کسی میں کمی ہو جو جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ میں ہے. تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بیٹوں کی بھی جس طرح سے اپنی تربیت کی ہے, لیکن عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ اس ساری کی ساری سچویشن میں بہت زیادہ کروشل ہو سکتا ہے. یہ عمران خان صاحب کا اپنے بیٹوں سے رابطہ ایٹ دی انٹرنیشنل لیول, آلدو دے آر ناٹ انوالوڈ ان دی پالیٹکس, بٹ وہ چینج کر سکتے ہیں دا سینیریو بائی ہائی لائٹنگ دا میزریز آف عمران خان ایٹ انٹرنیشنل لیول. اس باریک نقطے کو آپ سمجھیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, اور خان صاحب کے ساتھ جیل میں رویہ ایک اپنی جگہ, لیکن رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, قانون آئین کو پامال کیا جا رہا ہے, جوڈیشل جو پریسیڈنٹس ہیں جیسے وہ آپ دیکھ لیں کہ ریمانڈ دینے والا تھا اس کے برخلاف جایا جا رہا ہے, فیئر ٹرائل نہیں مل رہا. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے میں ان کا ایک اہم رول ہو سکتا ہے, اور اس حوالے سے بھی بہت سی اب باتیں آلریڈی شروع ہو چکی ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.